नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिंदी का अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 15। अब पाठ का नाम है खग उड़ते रहना। खग उड़ते रहना पाठ का आज हम लोग अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात को देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, मौत से भी बदतर क्या है? मौत से भी बदतर क्या है? उत्तर देखिए, कवि के अनुसार पक्षी रूपी मनुष्य का आगे की ओर न बढ़कर अपनी मंजिल के रास्ते पर पीछे की ओर लौट पड़ना मृत्यु से भी बदतर है। एक बार फिर सुनिए, कवि के अनुसार पक्षी रूपी मनुष्य का आगे की ओर न बढ़कर अपनी मंजिल के रास्ते पर पीछे की ओर लौट पड़ना मृत्यु से भी बदतर है। दूसरा प्रश्न देखिए, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए? आंसर देखिए, मार्ग में कठिनाई आने पर पक्षी रूप में मनुष्य को आशा हलकोरों से प्रेरणा लेकर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के संसाधनों से पिसकर शत्रुओं के समूह स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एक बार फिर सुनिए, मार्ग में कठिनाई आने पर पक्षी रूप में मनुष्य को आशा हलकोरों से प्रेरणा लेकर आगे की ओर बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के संसाधनों से पिसकर शत्रुओं के समूह स्वयं नष्ट हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं उनको संसार किस तरह सम्मान देता है? आंसर देखिए, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं उनकी चिताभस्म को मस्तक तथा आँखों में लगाकर संसार उनका सम्मान करता है। चौथा प्रश्न देखिए, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है? इसका आंसर देखिए, कार्य को बिना पूरा किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तथा उस पर हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए सही भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। तो देखिए साथियों, अब इसमें देखिए 4 दिया हुआ है और चारों में से एक ही सही है। तो 4 में देखिए नंबर क्या कह रहा है कि हे पक्षी, यदि चलते चलते और मंजिल पाने में खाक मिलती है तो तेरा ललाट ऊंचा रहेगा। नंबर क्या कहता है, हे पक्षी, हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते चलते चलते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान चिताभस्म को अपने सिर आँखों पर चढ़ाएगा। नंबर क्या देखिए, हे मानव, अपनी मंजिल की खाक अपने ऊंचे मस्तक और आँखों पर चढ़ाओ। नंबर ख, हे खग, यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने में तू मर गया तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। इसमें सही विकल्प हमारा ख वाला है। एक बार फिर सुनिए, हे पक्षी, हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते अर्थात चलते चलते मिट जाओगे तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान चिताभस्म को अपने सिर आँखों पर चढ़ा लेगा। अब आइए साथियों भाषा की बात पे। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द लिखना है पथ, आशा, अर्य और आँख का। तो पथ का समानार्थक शब्द है रास्ता, आशा का समानार्थक शब्द है उम्मीद, अर्य का समानार्थक है शत्रु और आँख का समानार्थक शब्द है नेत्र। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, आकाश, धरती, पहाड़। तो पक्षी का 2 पर्यायवाची खग और विहग। खग और विहग। आकाश के 2 पर्यायवाची गगन और व्योम। धरती के 2 पर्यायवाची धरित्री और धरा। पहाड़ का है पर्वत और शैल।
अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। योजक चिन्ह अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पाठ में आशा, हलकोरों, अरिदल तथा चलते चलते शब्दों में आए योजक शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। बताइए कि उक्त तीनों स्थानों पर प्रयुक्त योजक चिन्हों के क्या अर्थ हैं। आंसर देखिए, शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्हों के अर्थ इस प्रकार हैं। आशा हलकोरों, आशा रूपी हलकोरों। अरिदल, अरि का दल, चलते चलते, लगातार चलते हुए। चौथा प्रश्न देखिए, कविता में आए उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंसर देखिए, खग, खग का अर्थ होता है पक्षी। वाक्य प्रयोग, खग आकाश में उड़ रहे हैं। पथ का अर्थ होता है रास्ता। वाक्य प्रयोग देखिए, सत्य का पथ कठिन है परंतु सफल है। बदतर का अर्थ होता है बुरा। वाक्य प्रयोग, मरीज के हालत और बदतर हो गए। खाक का अर्थ है राख या ध्वस्त करना। वाक्य प्रयोग देखिए, हम अपने दुश्मन को खाक कर देंगे। भाल मतलब होता है मस्तक। वाक्य प्रयोग, शहीदों की चिता की राख हम अपने भाल पर रखते हैं। इन्हें भी जाने। गोपाल दास नीरज का जन्म 8 फरवरी सन 1926 ईस्वी को हुआ। यह प्रेम और सौंदर्य के अन्यतम गायक और वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी मर्म स्पर्शनी काव्यानुभूति एवं सहज भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।